लास्ट क्लास में हमने प्रसव उपरांत जटिलताएं व उनका प्रबंध के उपचार कराए थे और उससे पहले उसके प्रसवकालीन विषाक्तता के बारे में बताया था। उसके मतलब संक्रमण में क्या क्या किस किस तरह से संक्रमण होता है और कौन कौन सी चीज़ों से बचा जा सकता है वो सब बताया था। फिर उसके लक्षण बताए थे। लक्षण में आपको बताया था कि जैसे बुखार हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, प्रसूता के सिर में दर्द होता है और साथ ही साथ उसको ठंड लग के बुखार आता है। फिर ठंड लग के उसको बुखार आता है, वह चिड़चिड़ी हो जाती है। लोशिया में भी अजीब सी एक स्मेल आती है और इसके साथ साथ गर्भाशय में जो इन्वॉल्यूशन होता है जिसमें कि वो अपनी पूर्वा स्थिति में आना होता है उसको, तो वो भी डिले हो जाता है संक्रमण के कारण। और इसके अलावा उसके उसमें अनिद्रा होती है, बेचैनी रहती है। तो ये थोड़े बहुत लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि गर्भवती को प्रसूता को कोई विषाक्तता हुई है या कोई संक्रमण है उसकी बॉडी में। तो बुखार से सबसे पहले ये जाना जाता है और उसके बाद इसका उपचार मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले तो हमें कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही रखना चाहिए। कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट हो जो कि बहुत ही होशियार हो, उसका हमको सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि उसका जो संक्रमण है वो जल्दी ही ठीक हो। जितनी देर से संक्रमण ठीक होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर संक्रमण के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए इसका उपचार भी बहुत जल्दी से होना चाहिए। और इसमें प्रसव और प्रसूति मतलब इसमें प्रसव का क्या प्रकार है इस पर भी निर्भर करता है कि इस पर हम ये जो संक्रमण को कंट्रोल करना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का प्रसव हुआ। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो अंदर गर्भाशय है जो क्षतिग्रस्त है या योनि क्षतिग्रस्त है वहाँ पर कुछ संक्रमण होगा या फिर कोई चीज़ रह गई होगी निष्कासित होने के लिए, जैसे अपरा जो है उसका निष्कासन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम जब प्रसव का प्रकार पता होगा तभी चिकित्सक उसके संक्रमण को ट्रीट कर पाएगा। तो सिजेरियन है, फोर्सेप्स डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लोशिया का संक्रमण है तो वो भी ये इंडिकेट करता है कि गर्भाशय में संक्रमण है, तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रसूता है उसकी रक्त, मूत्र और रक्तचाप बीपी की जांच होनी चाहिए, रेगुलर जांच होती रहनी चाहिए, जिससे हमें अंदर की बॉडी का जो संक्रमण है उसके बारे में हमें पता लगता रहे। यदि उसको अल्प मात्रा में निद्रा आती है तो उसका भी हमें उपाय करना चाहिए। उसे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में और हवादार और खुले मतलब जहाँ पर संवातन प्रॉपर हो उस तरह के कमरे में उसको रखना चाहिए। और जो उसका कमरा है वो शोरगुल से दूर होना चाहिए। और इसके अलावा प्रसव में जो टाँके लगे हैं उनको भी हमें मतलब चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए कि ये टाँके पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं अभी, तो वो भी उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और यदि गंभीर रूप से रक्त अल्पता है प्रसूता को तो हमें इसका भी उपचार करना चाहिए। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया जाता है, मतलब रक्त चढ़ाया जाता है, रक्त दान किया जाता है उसको प्रसूता को। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये सभी कारण जो है वो ये सारे जो उपाय हैं वो ये संक्रमण को दूर करते हैं या प्रसूताकालीन विषाक्तता को दूर करते हैं। आज हम जो करेंगे पॉइंट्स वो निरोधक उपाय हैं। निरोधक उपाय मतलब ये हो ही नहीं, ये संक्रमण हो ही नहीं, इसका ध्यान रखते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रसूता का कमरा। सबसे पहले तो हमें प्रसूता के कमरे को ध्यान रखना चाहिए। कमरा जो है वो निसंक्रमित घोल से उसको पूरा धोना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रसूता के काम में, प्रसूता और बच्चे के काम में, जच्चा बच्चा के काम में आने वाली
चीज़ें वही होनी चाहिए। कमरा खाली होना चाहिए, प्रसूता का जो बेड है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसकी चद्दर उद्दर सब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर उसकी जो कमरा है वो शोरगुल से दूर होना चाहिए, और साथ ही साथ हवादार होना चाहिए, उसमें रोशनी आनी चाहिए। तो इस तरह का उसका प्रसूता का अगर कमरा होगा, और अंधेरा नहीं होना चाहिए उस कमरे में। तो ये सब हमको ध्यान रखना चाहिए। उसमें मच्छर उच्छर इनका बिल्कुल मच्छर नहीं होने चाहिए, या तो जाली के दरवाजे हों, और अगर मच्छर दिख रहा है कि भाई है तो फिर वो उसको भगाने का उपाय करना चाहिए, जैसे गुड नाइट वगैरह लगाकर हमें उसका कमरा पूरा उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो प्रसूता का कमरा आता है कि उसको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति की एंट्री उस कमरे में नहीं होनी चाहिए। यदि प्रसूता की देखभाल के लिए जो व्यक्ति उसको रखा गया है, अगर वो ही संक्रमित है, जैसे कोई हमने नर्स रखी है या दाई रखी है, तो या कोई स्वास्थ्य कर्मी रखा है, तो ये देख लेना चाहिए कि उसके मतलब कोई संक्रमण तो नहीं है। अब आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, तो उसको मास्क पहनकर और सारे प्रिकॉशंस लेकर हाथों को सैनिटाइज करके ही प्रसूता की देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये उसकी जांच भी होनी चाहिए। आजकल तो हर व्यक्ति की सबसे पहले जांच करते हैं, तभी उससे कोई काम कराते हैं, तो वो कोरोना नेगेटिव है या और कोई संक्रमण तो नहीं है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। फिर है प्रसव पूर्व संक्रमण की जांच, मतलब कि प्रसव से पूर्व स्त्री की पूरी जांचें होनी चाहिए कि कहीं उसे किसी प्रकार का अंदर कोई संक्रमण तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई फोड़े फुंसी तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर उसका ध्यान रखेंगे तो उसका मतलब हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हम उसकी देख सकते हैं, संक्रमण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आसपास की स्वच्छता। आसपास की का जो वातावरण है उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस प्रकार से ये प्रसूता की देखभाल हो रही है। आसपास का वातावरण भी दूषित नहीं होना चाहिए, जैसे कि पास में अगर घर के पास में कोई नाला है, उससे कोई स्मेल आती है, बदबू आती है, या कोई वहाँ पर कोई जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं, या फिर मतलब कहीं कोई बीमारी फैल गई है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। आसपास का वातावरण उसका शुद्ध होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल देना चाहिए, जिससे कोई किसी प्रकार का प्रसूता को संक्रमण नहीं हो। अच्छा, फिर उसके बाद है शौचालय की सफाई भी नियमित रूप से होनी चाहिए। निसंक्रमित घोल से शौचालय की सफाई होनी चाहिए, और ये सफाई जो है वो दिन में 2 बार तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो निसंक्रमित घोल से होनी चाहिए, जिससे क्योंकि प्रसूता को जल्दी से ही इन्फेक्शन लग जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रसूता को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना लगे। तो इसलिए आसपास की स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद निसंक्रमण प्रसव के समय आने वाली में काम में आने वाली जितनी भी उपकरण है, जितनी भी सामग्री है, इसके साथ साथ जैसे उसके प्रसूता और बच्चे के काम में आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब निसंक्रमित होनी चाहिए। जैसे उसकी चद्दर है, उसका जो लिनन है, टॉवल है, इन सबको उबले हुए पानी से मतलब पानी में उबालकर और फिर उसके बाद उसको धूप में डालकर सुखाकर उसके बाद ही काम में लेना चाहिए। और इसी तरह से प्रसूता के खाने के जो बर्तन हैं, ये सब भी इनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी गर्म पानी से अच्छे से धुले हुए होने चाहिए और स्टीम किए हुए होने चाहिए, जिससे कि उसमें कोई जीवाणु नहीं हो। तो ये निसंक्रमण पे हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसमें मतलब उसका कमरा भी आ जाता है और उसमें उसके काम में आने वाली चीज़ें ये सब आ जाती हैं। और जो भी चीज़ हम जैसे उबाल नहीं सकते या निसंक्रमित घोल से धो नहीं सकते, उसको सैनिटाइज कर देना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद घाव की देखभाल, प्रसूता के टाँके आए हैं और या फिर कोई घाव हो गया है,
तो वो हमें उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ऑपरेशन से हुआ है या शिशु का सिर बड़ा था तो नीचे योनि की तरफ टाँके लगे हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी टाँके लगते हैं, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके टाँके स्वस्थ हैं, कोई संक्रमण तो नहीं है, उसमें कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। ये हमें रोज़ डेली उसको देखने की आवश्यकता है। तो ये जो भी उसकी देखभाल कर रहा है प्रसूता की, उसको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। साथ में शिशु की जो नाभि है उसके चारों तरफ भी कोई संक्रमण तो नहीं है। अपरा जैसे बांध देते हैं शिशु के, तो उस समय जब शुरू के दिनों में जब उसकी अपरा झड़ती नहीं है, जब तक वो नाभि के चारों तरफ ये देखते रहना चाहिए कि कोई संक्रमण तो नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि अगर हम पहले से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें विषाक्तता का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर है प्रसूता की देखभाल। प्रसूता की देखभाल के लिए उसका मतलब पूरा उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका मतलब खाने पे भी, भोजन पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वो धात्री स्थिर होती है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये सारी उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। उसको नियमित रूप से और समय पर खाना मिलना चाहिए और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे की अच्छी तरह से ध्यान रख सके, और उसको जो मतलब जो भी पोषण मिल रहा है तो वो पोषण पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं। अगर हम ये निरोधक उपाय हैं, इन निरोधक उपायों में का ध्यान करें और अच्छे से प्रसूता की देखभाल करें, तो हम उसको संक्रमण से बचा सकते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार की उसकी विषाक्तता नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम उसको शुरू से ही देखभाल अच्छी तरह करेंगे, शुरू से ही हम पकड़ लेंगे, अगर कहीं भी कुछ भी ज़रा सा भी हमें मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि कोई संक्रमण हुआ है, तो चिकित्सक तुरंत उसका इलाज करके उसको वहीं रोक सकता है, तो जिससे वो विषाक्तता में नहीं बढ़ते। क्योंकि गर्भकालीन प्रसूता की जो विषाक्तता है वो बहुत ही खतरनाक होती है। दोनों ही, जच्चा और बच्चा दोनों की जान के लिए बहुत मतलब खतरा होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ये निरोधक उपाय करें तो फिर हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और इसीलिए आपको ये चैप्टर इसीलिए आपके इसमें है, पोस्टनेटल केयर में ये जो जटिलताएं हैं उनको हम कैसे उनका सामना करें, और कैसे हम उस प्रसूता को उन जटिलताओं से बचाएं और उसको संक्रमण से बचाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये आपके आगे भी किसी की भी आप केयर करेंगे तो आप इसको, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उसकी अच्छी तरह से जच्चा और बच्चा की केयर होगी। थैंक यू।